अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और बहुत मज़ेदार और बजट फ्रेंडली स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रमज़ान के लिए ख़ास तौर पर आप इसको पहले से बना के स्टोर कर सकते हैं। मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी है। टी टाइम स्नैक के तौर पर इसको सर्व किया जा सकता है। थोड़े से सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इसको बहुत यूनिक तरीके से मैं बनाऊँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्रिस्पी ट्रायंगल्स की इस रेसिपी को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं उबले हुए आलू। इनको मैंने सिंपल पानी में डाल के उबाल लिया था और फिर छील लिया था, और ये मैंने लिए हैं 400 ग्राम। अब आप इनको या तो हाथ की मदद से मैश कर लें या इस तरीके से ग्रेट कर लें जैसे मैंने किया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। ये मैंने ली है 1/4 कप। साथ ही अब मैं कुछ सीजनिंग शामिल करूँगी। इसमें मैंने डाला है गार्लिक पाउडर आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़ायका मैंने आधा चाय का चम्मच ली है, और कुटी हुई काली मिर्च मैंने 1/4 चाय का चम्मच डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और नमक भी हस्बे ज़ायका आप डालेंगे। अनियन पाउडर है यहाँ पर मेरे पास आधा चाय का चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर है तो इस्तेमाल कर लें, नहीं तो इसको स्किप कर लीजिए। साथ ही इसको बाइंड करने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी कॉर्नफ्लोर, और ये मैंने लिया है 2 खाने का चम्मच। ब्रेड क्रम्स इसमें जाएंगे 3 खाने के चम्मच। ये मैंने फ्रेश वाले इस्तेमाल किए हैं। हरा धनिया थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ। और बस यही चीज़ें थी इसकी। अब आपने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह की ये डो फॉर्म में आ जाएगी। अब आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये सेट हो जाए। जब आप इसको बेलेंगे तो फिर ये आसानी से बेलता जाएगा। अब इसको पोटैटो ट्रायंगल्स बनाने के लिए आपने सरफेस को, या जिस चीज़ के ऊपर आप इसको बना रहे हैं, उसको ग्रीस कर लेना है हल्का सा ऑयल की मदद से, और हाथों को भी ग्रीस कर लिया है मैंने। और अब ये जो आमेज़ा था ये आपने सरफेस के ऊपर रखकर हाथ की मदद से इसको आपने रोल करना है। दोनों हाथों की मदद से कर लें, एक हाथ की मदद से कर लें, जैसे आपको आसानी लगती है आप उस तरीके से कर लें। इस तरीके से मैं इसको रोल करती जा रही हूँ, और कुछ इस फॉर्म में इसको आ जाना चाहिए। और जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो आपने इसके ऊपर वाले हिस्से को यूँ प्रेस करना है। ये करने का मकसद ये है ताकि एक परफेक्ट ट्रायंगल शेप हमारे पास आ जाए। साइड्स को आपने स्मूथ कर लेना है उंगलियों की मदद से। और ये देखिए, अब मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। कुछ इतनी मोटाई में आप इसको काटेंगे, और काटने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अच्छी ट्रायंगल शेप में आ चुका है। अगर कुछ आपको सही नहीं लग रहा तो आप हाथ की मदद से इसको सही फॉर्म में ले आइए। और बिल्कुल इस तरीके से मैंने ये सारे के सारे काट लिए हैं। मोटाई आप चेक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बारीक नहीं रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा मोटे। इसके बाद बारी आ जाती है इसकी कोटिंग की। पहली कोटिंग होगी यहाँ पे मैदे की। मैं स्लरी बनाऊँगी। मैदा लिया है मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच, और इसमें मैं सिंपल टैप वाटर डालकर इसका एक पतला सा पेस्ट बना लूँगी। इस तरीके से इसका पेस्ट होना चाहिए, लम्स इसमें नहीं होने चाहिए। और दूसरी कोटिंग बहुत ज़बरदस्त इसकी होगी। यहाँ पर मैंने ली हैं दूध वाली सवैयाँ, या जिनको बारीक सवैयाँ कहते हैं। ये आपको जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं, और हाथ की मदद से इस तरीके से आपने इनको क्रश कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं करना। अब पहली कोटिंग इसकी होगी इस मैदे की स्लरी में। इसमें अच्छी तरह से कोट करने के बाद ये जो हमने कुटी हुई सवैयाँ ली हैं इसके अंदर आप इसको कोट कर लें। कोट करने के बाद आप हाथ की मदद से हल्का हल्का इसको टैप कर लें चारों तरफ से, ताकि ये सवैयाँ अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएं। और कुछ इस तरह से ये कोटिंग हो जाएगी। बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने ये सारी की सारी कोट करके रख लिए हैं ट्रायंगल। अब बारी है इनको फ्राई करने की। इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लीजिए, और जब ये जम जाएं तो फिर आप इनको एयर टाइट बैग में डालकर स्टोर कर लें। 2 से 3 हफ्ते के लिए चल जाते हैं ये। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम किया था। बहुत ज़्यादा गरम आपने नहीं करना, नहीं तो ये जो हमने इसकी कोटिंग की है ये ऑयल में जाते ही जल जाएगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे।
और जब एक साइड से इसके ऊपर अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा, ये क्रिस्पी हो जाएंगी, तो आप इसकी टर्न कर लें। और दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। चारों तरफ से जब ये अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ जाए तो आप इनको निकाल लीजिए। किसी भी अपनी फेवरेट सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और ज़बरदस्त से स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसानी से बनने वाला और बजट फ्रेंडली है। थोड़ी सी चीज़ों से ये तैयार होता है, काफ़ी ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। आप इसको टी टाइम स्नैक के तौर पर या इफ़्तार में सर्व कर सकते हैं। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं। मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी है, आप इसको बनाकर पहले से स्टोर कर सकते हैं, तो ये ज़बरदस्त है रमज़ान के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं चिकन चीज़ ब्रेड स्टिक्स की रेसिपी को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्रेड ली है। आप ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आज वाइट ब्रेड ली है। और इसके किनारे काट कर अलग कर लेने हैं, और किनारे जो आपने काटने हैं वो ज़ाया नहीं करने, उसके आपने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर मायोनीज़ ली है आधा कप, और इसके अंदर अब मैं चंद चीज़ें शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ उबला हुआ और रेशा किया हुआ चिकन। ये मैंने लिया था 200 ग्राम। सादा इसको उबाल कर मैंने इसके रेशे कर लिए थे। चूँकि ब्रेड चीज़ चिकन स्टिक्स हैं तो इसमें चीज़ लाजमी जाएगी। मैंने मोज़रेला चीज़ इसमें डाली है आधा कप, आप अपनी पसंद की कोई सी भी डाल सकते हैं। सब्जियां इसमें ऑप्शनल हैं। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च डाली है 1.5 खाने का चम्मच बारीक कटी हुई। बारीक कटी हुई बंद गोभी 1 खाने का चम्मच, और बारीक कटा हुआ हरा प्याज 1 खाने का चम्मच। सब्जियां आप अपनी पसंद की इसमें कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस मैंने इसमें डाली है 1 खाने का चम्मच। नमक आप इसमें हस्बे ज़ायका डालेंगे, चूँकि सॉस में भी और मायोनीज़ में काफ़ी नमक होता है। पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर लीजिए। कुटी हुई काली मिर्च हस्बे ज़ायका, और मैं इसमें डालूँगी गार्लिक पाउडर आधा चाय का चम्मच। अगर पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश वाला पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें यही चीज़ें जानी थी। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और कुछ इस तरह का अमेज़ा आपके पास तैयार हो जाएगा। फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब जो हमने ब्रेड के पीसेस स्लाइसेस तैयार करके रखे थे, उनके किनारे काट कर एक पीस के ऊपर आपने इस तरीके से तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच ये लग जाता है अमेज़ा। किनारों तक अच्छी तरह आपने इसको फैलाकर इसके ऊपर दूसरे वाला स्लाइस रख के इसको यूँ प्रेस कर देना है। प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और अब आपने इसको किसी भी तेज़ छुरी की मदद से इस तरीके से स्टिक्स में या फिंगर्स में काट लेना है। मैंने छोटे वाले स्लाइसेस इस्तेमाल किए थे, तो इसके ये 2 स्लाइसेस से ये 3 तैयार हो जाएंगे, और कुछ इस तरह का ये दिखेगा काटने के बाद। अब इसकी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर अंडे लिए हैं 2 अदद, और इनको मैंने फेंट लेना है। अंडे मैंने फेंट लिए हैं। अब ये जो मैंने काट के तैयार किए थे ब्रेड स्टिक्स, ये इसके अंदर मैं अच्छी तरह से कोट कर लूँगी चारों तरफ से। और दूसरी कोटिंग इसकी होगी ब्रेड क्रम्स की। मैंने फ्रेश वाले इस्तेमाल किए हैं, वही जो किनारे मैंने अलग किए थे उसी से मैंने ये बना लिए हैं। और अच्छी तरह से आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आपके पास तैयार हो जाएंगे। अब इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले आप इनको किसी भी ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लीजिए। जब ये जम जाए अच्छी तरह तो फिर इसको एयर टाइट बैग में डालकर आप 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। डीप फ्राई करेंगे, ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होगा। मीडियम फ्लेम पे ऑयल गर्म हो जाए तो आप एक एक करके ये इसमें डालेंगे, और डालने के फ़ौरन बाद आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। अगर आप फ़ौरन चम्मच चलाएंगे तो इसकी जो कोटिंग है वो उतरना शुरू हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पर ही आपने इनको फ्राई करना है जब तक कि ये चारों तरफ से गोल्डन हो जाएं, और अंदर जो इसके अंदर हमने चीज़ डाली है वो पिघल जाए। अच्छा सा गोल्डन कलर जब इनके ऊपर आ जाए तो आप इनको किचन पेपर के ऊपर निकाल लीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ट्रेडिशनल स्वीट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जलेबी।
और ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी झटपट वाली, यानी कि इंस्टेंट जलेबी आप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको बैटर को रात भर रखने की ज़रूरत नहीं होगी जैसे कि ट्रेडिशनली किया जाता है, लेकिन ये बेहद क्रिस्पी बनती है बाहर से और अंदर ये जूसी होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है इसके लिए जो बैटर तैयार करना है जलेबी का, उसके लिए मैदा। ये मैंने लिया है 6 खाने के चम्मच या तकरीबन 120 ग्राम। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच। कॉर्नफ्लोर डालना बहुत ज़रूरी है, अगर आप क्रिस्पी जलेबी बनाना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर ऐड करें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चम्मच। बेकिंग सोडा या मीठा सोडा आपने इस्तेमाल करना है, बेकिंग पाउडर इसमें इस्तेमाल नहीं होता। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है ऑरेंज फूड कलर, ये भी तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच मैंने डाला है। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे इसमें जा चुके हैं। अब आप इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही 3 खाने के चम्मच। ये मैंने थिक वाला इस्तेमाल किया है और ये मैंने भर के चम्मच इस्तेमाल किए हैं। दही डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी पानी। ये रूम टेम्परेचर पर है और आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तकरीबन 50 से 60 मिलीलीटर आपका इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे। पानी डालने के बाद आप विस्क की मदद से इसको मिक्स करना शुरू करें। दरमियान में मैं पानी साथ साथ डालती जा रही हूँ और इस तरह से आपने एक बैटर तैयार कर लेना है जिसमें लम्प्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी आप रखेंगे तो आपकी जलेबी परफेक्ट क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनेगी। बैटर तैयार हो चुका है। अब जी आपने इसको साइड पे रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, और इस दौरान हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली है चीनी 2 कप। और इसमें मैं डालूँगी हरी इलायची 3 से 4 अदद, खोल के आप डाल दीजिए। मैं चूँकि कम बना रही हूँ इसलिए मैं उसी हिसाब से शीरा भी कम बना रही हूँ। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी लेमन के स्लाइसेस 2 अदद। ये ऑप्शनल हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो ये जो है ये टेस्ट को बहुत इन्हेंस कर देता है। अब आपने इसमें पानी डाल देना है 1.5 कप। और पानी डालने के बाद आपने चूल्हे को ऑन कर देना है और आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए या बिल्कुल घुल जाए। चीनी जो है वो मिक्स हो चुकी है। अब आपने इसमें डालना है नींबू का रस 1 खाने का चम्मच। नींबू डालना इसमें बहुत ज़रूरी है, ये चीनी को क्रिस्टलाइज होने से बचाता है। और इसके साथ ही आपने इसमें डाल देना है अरके गुलाब 1 चाय का चम्मच। और ये दोनों चीज़ें डाल देने के बाद आपने इसको लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा आप शीरे को नहीं पकाएंगे, शीरे की सही कंसिस्टेंसी होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये ज़्यादा थिक होगा तो ये अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, और अगर बहुत पतला होगा तो जो आपकी जलेबी है वो सौगी हो जाएगी। शीरा तैयार हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी आपने देख ली है। अब आप उसको साइड पे रख दें। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इनको बनाना कैसे है। आप प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल कर लें या इस तरह की नोज़ल वाली बॉटल इस्तेमाल करें। मैं आपको आज दिखा देती हूँ कि प्लास्टिक बैग से आप इसको कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हर एक के पास ये वाली बॉटल नहीं होती, तो इसके साथ भी ये बहुत आसानी से और बहुत ज़बरदस्त बन जाती हैं। इस तरीके से मैंने इसमें बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब आपने इसके किनारे पे हल्का सा कट लगाना है, बहुत मोटा आप नहीं काटेंगे। मोटा आप काटेंगे तो आपकी जलेबी भी मोटी डलेगी और वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। अब जी आप देख लें, ऑयल यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप। ज़्यादा ऑयल इसमें इसलिए इस्तेमाल नहीं होगा, फ्लैट पैंदे वाला आप इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगी। और इसके टेम्परेचर जो है ये बहुत ज़रूरी है। ठंडा होगा तो जलेबी आपकी फूलेगी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो भी नहीं फूलेगी। दरमियानी आंच पे आपने इसको दरमियाने से टेम्परेचर पे गर्म करना है और फिर इस तरह से दरमियान से आपने शुरू करना है और फिर इसको गोल गोल घुमाते हुए बाहर की तरफ आप जाएंगे। और इसी तरीके से आप ये एक एक करके यूँ जलेबियाँ डालते जाएंगे। अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इन सर्कल्स को बड़ा करते जाएं, ज़्यादा आप रिंग्स इसमें दे लें।
मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही। इस तरीके से आपने इनको फ्राई भी मीडियम फ्लेम पर ही करना है। और जब ये एक साइड से आपको लगे कि ये क्रिस्पी हो गई हैं तो आप इनकी साइड्स को चेंज कीजिए। जब ये अच्छी क्रिस्पी हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि ये तैयार हैं। अब आपने इनको निकाल कर फ़ौरन ही शुगर सिरप में डाल देना है जो हमने पहले बना के रखा था। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो शुगर सिरप है वो वार्म हो, ना ये हॉट हो यानी कि बहुत गर्म और ना ही नीम गर्म। इसको तकरीबन गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत कम गर्म ना हो। और इसमें आपने इसको 20 से 30 सेकंड या इससे थोड़ा सा ज़्यादा तकरीबन 40 सेकंड तक आप इसमें डिप करेंगे और फिर आप इसको निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने जलेबियों को असेंबल कर लिया है और मैंने क्रश किए हुए पिस्ते से इसको गार्निश कर रही हूँ। ये देखिए, आपने सुन ली है ये कितने क्रिस्पी हैं बाहर से और अंदर से ये उतने ही जूसी बनी है। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और बहुत मज़ेदार स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। थोड़े से बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाया जाएगा, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी एंड क्रंची। मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी है, रमज़ान के लिए बेस्ट है। आप इसको पहले से बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अंदर से ये सॉफ्ट होती हैं और बाहर से ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्रिस्पी चिकन बॉल्स की रेसिपी को। यहाँ पर मैंने लिया है उबला हुआ और रेशा किया हुआ चिकन, ये मैंने लिया है 300 ग्राम। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बारीक कटी हुई प्याज, ये मैंने ली है 2 खाने के चम्मच और आपने इसको अच्छा बारीक काटना है। उबला हुआ आलू, इसको मैंने सिंपल उबाल कर हाथ की मदद से मैश कर लिया था, ये मैंने लिया है 1 अदद और ये छोटा लिया था मैंने। गार्लिक पाउडर इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसको इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो स्किप कर लें। कुटी हुई लाल मिर्च आप इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायका, मैंने 1 चाय का चम्मच ली है। और नमक भी इसमें जाएगा हस्बे ज़ायका। साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मायोनीज़ मैं इसमें डालूंगी 1 खाने का चम्मच, इसकी वजह से एक तो मिक्स करने में आसानी रहती है और बहुत क्रीमी फ्लेवर इसका आता है। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है टोमेटो केचप 1 खाने का चम्मच। कलर देने के लिए इसको मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें हरा धनिया 1 खाने का चम्मच। और बस यही चीज़ें इसमें जानी थी। अब आपने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि एक स्मूथ सा अमेज़ा आपके पास तैयार हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह का ये होगा। और इसकी बॉल्स बनाने के लिए हाथों को ग्रीस करने की भी वैसे ज़रूरत नहीं थी, मैंने तो नहीं किया था। तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच आप अमेज़ा लेंगे, हाथ की मदद से इसको पहले प्रेस करेंगे और फिर यूँ हथेलियों में आप इसको यूँ घुमाते हुए इस तरीके से इसकी बॉल्स तैयार कर लेंगे। सारे मिक्सचर की मैंने इसी तरीके से बॉल्स तैयार कर ली हैं। और अब बारी है इनकी कोटिंग की। कोटिंग के लिए पहली चीज़ जो हमें चाहिए है वो है मैदा, मैंने 1.5 खाने का चम्मच लिया है। और इस मैदे में मैं अब शामिल करूँगी पानी, और पानी डालकर मैंने इसका एक पतला सा पेस्ट बना लेना है। गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पानी जैसे पतला सा होता है स्लरी इसकी आपने बना लेनी है, लम्स इसमें ना हो, इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पहली कोटिंग तैयार हो चुकी है। दूसरी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स, सिंपल जो नाश्ते में आप इस्तेमाल करते हैं मैंने वो वाले लिए हैं, अनफ्लेवर्ड होने चाहिए। और इनको मैं हाथों की मदद से मोटा मोटा क्रश कर लूँगी। पाउडर आपने नहीं बनाना, हाथ की मदद से बस आप इनको क्रश करेंगे तो आपके पास आते जाएंगे ये इस तरीके से। कोटिंग की दोनों चीज़ें तैयार हैं। अब आपने पहले एक बॉल लेनी है और इसको जो हमने मैदे की स्लरी तैयार की थी उसमें आपने डिप करना है। और इसमें डिप करने के बाद आप इसको कॉर्नफ्लेक्स में डिप करेंगे, कॉर्नफ्लेक्स में कोट कर लेंगे अच्छी तरह से आप इनको, और एक मरतबा कोट करके इस तरीके से हाथ की मदद से आप इसको हल्का हल्का दबा दीजिए। आप चाहें तो आप एक ही कोटिंग कर सकते हैं, मैंने डबल कोटिंग की थी ज़्यादा क्रंच देने के लिए। दोबारा से मैं इसको स्लरी में कोट करूँगी और अगेन इसको मैं कोट कर लूँगी कॉर्नफ्लेक्स में।
डबल कोटिंग अगर आप करेंगे तो ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। दोबारा से मैं वही प्रोसेस दोहराऊंगी। इस तरीके से इसको कोट करके हाथों की मदद से हल्का हल्का आपने इसको दबा लेना है और इस तरीके से आपकी ये बॉल्स की कोटिंग होती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से मैंने तमाम बॉल्स की कोटिंग कर ली है। अब इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी ट्रे में डालकर आप इनको पहले फ्रीज़ कर लें। जब ये मुकम्मल तौर पर जम जाएं तो किसी एयर टाइट बैग में डालकर आप इनको स्टोर कर लें। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, इसको मीडियम फ्लेम पे गरम किया था और अब मैं एक एक करके ये बॉल्स इसमें शामिल करती जाऊँगी और इनको फ्राई आपने करना है मीडियम फ्लेम पे ही, क्योंकि सब चीज़ें तो अंदर इसके पकी हुई हैं, बस हमने इसकी कोटिंग को ही पकाना है। और मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करते जाएंगे। ऑयल में डालने के फ़ौरन बाद ही आपने इनको हिलाना नहीं है, नहीं तो इनकी कोटिंग उतरना शुरू हो जाती है। तकरीबन 30 से 40 सेकंड के बाद आप इनको हिलाएंगे और इनकी साइड्स आप चेंज करते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से इक्वली गोल्डन हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। इस तरीके से जब इनके ऊपर अच्छा गोल्डन कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाएं तो आप इनको निकाल लीजिए किचन पेपर के ऊपर और फिर आप इनको गर्मा गर्म सर्व करें।